हे कन्हैया, ये तुम्हारे ही हैं दोनों। मैं अगर मांगना चाहती हूं तो जन्म जन्म यही मांगना चाहती हूं कि मुझे दुख ही मिले। क्यों? क्योंकि जब सुख आता है इंसान के पास में तो उसको भगवान की याद नहीं आती है, और जब दुख आता है तो वो बार बार भगवान का सुमिरन करता है, बार बार भगवान को याद करता है। तो मैं कभी नहीं चाहती कन्हैया, आज तक तुम हमें छोड़ कर नहीं गए। जब जब जीवन में दुख आया तुम हमारे साथ रहे, और अब जब सुख आ गया तो तुम जाने का बोल रहे हो। कन्हैया, अगर देना ही चाहते हो तो मैं जीवन भर दुख मांगती हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कभी मांगते हो क्या दुख? मतलब ही नहीं है। मंदिर में पहुंचते ऐसे झड़ी लगा देते हो, ये चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, भगवान ये चाहिए, और पता है बदले में चढ़ाते क्या हो? या तो फटा हुआ 5 का नोट या फटा हुआ 10 का नोट, क्योंकि आप सबको पता है या तो फटा हुआ मंदिर में चलता है या फिर फटा हुआ कथाओं में चलता है, आरतियों में डालते हो। लेकिन तेरा तुझको अर्पण जैसा चढ़ाओगे वैसा ही मिलेगा महाराज। इसलिए मंदिर में जाते हो ना तो नए नोट लेकर जाया करो ताकि नए मिले, और महाराज सड़े गले ले जाओगे तो फिर वही मिलेंगे, फिर तो वही मिलेंगे। तो हम क्या करते, 5 का तो नोट चढ़ाते हैं और बदले में पता क्या कहते हैं, ये दे देना, वो दे देना, फलाना कर देना। तुम 5 रुपए चढ़ा रहे हो और मांग रहे हो करोड़ों का। करोड़ चढ़ा के तुम 5 रुपए कभी मांगते हो क्या? मांगते हो क्या? नहीं मांगते। ऐसा तो नहीं कहते ना जाकर, भगवान जी मेरे पास 5 ही रुपए थे और मैं 5 रुपए आपको यहाँ चढ़ा रही हूँ, अर्पित कर रही हूँ, 2.5 रुपए तुम काम में ले लेना और 2.5 का मुझे भी दे देना। बोलते हो क्या ऐसा? मतलब ही नहीं है। हम तो इतना मांग लेते, इतना मांग लेते कि मतलब पीछे हाथ भी नहीं हो रहे, इतना मांग लेते हैं। आज तक मंदिर में जाकर भगवान से कभी पूछा है कि भगवान आपने भोग नहीं पाया तो आज मेरे घर चलो, मैं आपको मेरे हाथ से प्रसाद बनाकर पवाऊंगी? कभी बोला है? मैया पीछे पानी पानी पी रहे हो, बड़ी प्यास लग रही कथा में, आप अभी तो आकर बैठे ही हो। कभी बोला है क्या भगवान को? नहीं बोला। चलो बोलना तो दूर की बात है, जाकर यही पूछ लिया करो, भगवान जी आप ठीक हो, आप अच्छे तो हो ना? याद ही नहीं रहता। हम तो भगते हुए जाते हैं, इतने इमरजेंसी में जाते हैं, इतनी इमरजेंसी में आ जाते हैं। प्रेम से जाया करो, शांत मन से जाया करो। शांत मन से जाओगे भगवान के दर्शन पाकर और भी आपका मन शांत हो जाएगा। और फिर भगवान से पहले भगवान से पूछा करो, फिर अपनी बताया करो, बाद में अपनी बताया करो। और जिद मत किया करो कि मुझे ये चाहिए, आपको नहीं पता वो आपके लिए फिलहाल अनुकूल है या नहीं है। हाँ, मन की कामना जरूर बता दिया करो कि भगवान मेरी इच्छा ये है, अगर आपको अच्छा लगे तो ये काम मेरा आप कर देना, बाकी आपकी मर्जी। हम तो क्या करते हैं, 5 सोमवार बोलकर आते हैं, मंदिर में जाते हैं, मैं 5 सोमवार करूंगी, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, और हिसाब रखते पूरा अंगुलियों पे। जैसे 5 पूरे हुए, मानो आपका काम पूर्ण नहीं हुआ, 5 सोमवार पूरे हो गए, तुरंत मंदिर पहुंच जाओगे हिसाब लेने, मैंने 5 सोमवार किए थे और मेरा काम नहीं हुआ, सुनो आज के बाद मैं तुम्हारे मंदिर नहीं आऊंगी। तुम ये संकल्प क्यों नहीं लेते कि भगवान आपने मेरा कार्य किया या ना किया वो आपका काम है, लेकिन मैं संकल्प लेती हूँ कि तुम मेरा काम करो या ना करो, लेकिन मेरा जीवन तो आपके चरणों में गुजरेगा, मैं तुम्हारे मंदिर आना नहीं छोड़ूंगी। कभी कहते हो क्या? कुछ लोग तो ऐसे मिलते, मैं हमारा तो भगवान से मन उठ गया। अरे तो फिर तुम जीवित क्यों हो? तुम्हारा मन उठ गया तो मर जाना चाहिए तुम्हें। उठने वालों से तो तुम्हारा मन उठता नहीं है, इस संसार वालों से मन उठ जाना चाहिए, इनसे तो तुम्हारा मन लगता है। और भगवान से तुम्हारा मन उठता तो फिर तुम्हारा जीने का अधिकार नहीं है। हमारे तो
डोकरी बड़ी चोखी बात कही है। बोले हाँ सेने मर जाना चाहिए जी, एक ही नीर के। हाँ तो ये बात सत्य है। अच्छा कैसे लोग कहते हैं, और सुनो, जो ज्यादा पढ़े हुए होते हैं ना, ज्यादा ज्ञानी बेचारे, जो किताबों का कीड़ा होते हैं, वो कहते दीदी हमारा तो भगवान से मन उठ गया, ऐसे मुंह बनाकर बोलते। फिर मैं उनको तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मन में सोचती हूँ फिर तो तुम्हें मर जाना चाहिए भाई। तुम्हारा मन ही उठ गया भगवान से, जिस वो जो तुम्हें चला रहा है उसके द्वारा तुम सांस ले रहे हो, उसके चलाए तुम चल रहे हो, जिसने तुम्हें बनाया है और उस पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया, फिर तुम जीवित क्यों हो? अरे तुम्हारा विश्वास तो इन संसार वालों से उठ जाना चाहिए, जो पल पल के लिए झूठ बोलते हैं, जो बात बात में विश्वासघात करते हैं, तुमसे ईर्ष्या करते, तुमसे द्वेष करते, इनसे क्यों नहीं उठता तुम्हारा विश्वास? बोले हमारा तो विश्वास उठ गया। तुम दुख कहां से मांगोगे, तुम्हारा तो विश्वास ही उठ जाता है महाराज। पर भगवान अगर सुख देता है तो सुख में याद नहीं आती है, जब दुख होता है तो हम भगवान का बार बार सुमिरन करते हैं। तो कुंती ने क्या मांगा कि मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को जीवन भर के लिए दुख चाहिए। भगवान ने कहा बुआ मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो तो करुणा निधान है, उनके पास दुख है ही नहीं, वो दे ही नहीं सकते। अगर तुम जाकर दुख मांग लोगे तो भी वो दुख नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास दुख है ही नहीं। एक बार मांग कर तो देखो, वो तुम्हें दुख दे ही नहीं सकते। और दूसरी बात, अपने भगत को तो वो कभी दुख नहीं दे सकते, वो तो अपने भगत के पीछे पीछे रहते हैं कि मेरे भगत को कभी कोई दुख ना आ जाए, कोई संकट ना हो जाए। बुआ मेरे पास दुख नहीं, तूने ये क्या मांग लिया? सबको कुछ ना कुछ देते हैं और बोलते हैं अब मेरे को जाना चाहिए।